नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं धमाका 24 से। हम आपसे सबसे पहले ये निवेदन कर लें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको जो है हमारी जानकारियां आप तक सीधे तौर पर पहुंचें और आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचे, ताकि हम उसमें जो भी सुधार की आवश्यकता है उसके लिए प्रयास करें। आज हम बात करेंगे नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान 2024 की, और इसके तहत जो है नगर निगम के आयुक्त श्री राजकुमार खत्री जी लगातार प्रयासरत हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आप सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से लगातार देख रहे हैं। उनके द्वारा जो है रिकॉर्ड जुर्माना 61,000 रुपये किया गया, उसमें कर्मचारी भी शामिल किए गए। नगर निगम के कर्मचारियों का भी जुर्माना हुआ है, स्वच्छता के लिए जो कार्य करते हैं सफाई मित्र, उनका भी जुर्माना किया गया है, और आम लोगों के भी जुर्माने किए गए। ये बिल्कुल सही है। स्वच्छता के लिए सभी के लिए जागरूक होना चाहिए, सभी को जो है सकारात्मक रूप से निगम प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। परंतु जब ये प्रयास जो है बाज़ार में पहुंचता है, मुख्य बाज़ार में पहुंचता है, तो लोग उम्मीद करते हैं कि नगर निगम प्रशासन अगर नगर के मुख्य बाज़ार में निरीक्षण करने आया है तो निश्चित तौर पर वो जो है सारी व्यवस्थाओं को देखेगा, सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास करेगा। और इसी क्रम में जब गौरमूर्ति तीन बत्ती से लेकर जामा मस्जिद तक और उसके आसपास के क्षेत्र में निगमायुक्त का निरीक्षण हो रहा था, तो लोगों की एक जिज्ञासा थी कि किस तरीके से जो है स्वच्छता अभियान को मुकाम दिया जा रहा है। वहीं दूसरी एक चर्चा और थी कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मस्जिद के चारों तरफ, जिस तरफ आपको सड़कें दिख रही हैं, यहाँ पर एक लंबे अरसे से फुटपाथ व्यवसायी जो है अपना कारोबार करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। भाजपा सरकार में एक चीज़ तो आपने देखी होगी और आपने बात भी की होगी इस बात के लिए कि कम से कम कारोबार करने वाले, चाहे वो फुटपाथ के कारोबारी हों, चाहे रेहड़ी वाले हों, इनको रोकने का प्रयास तो भाजपा के द्वारा बहुत किया जाता है। इनके रोकने के प्रयास के पीछे कई लोगों का यह मानना भी है कि अगर इनको कार्य करने दिया गया, इनको अगर रोज़गार करने दिया गया, तो फिर जो है नारेबाजी करने के लिए या भीड़ जुटाने के लिए लोग कहाँ से आएंगे। इन फुटपाथ व्यवसायियों से लोगों की जो है संकलित करने की अभियान जो है गुप्त एजेंडा चलता है, और उस गुप्त एजेंडे के तहत इनको कारोबार करने से रोका जाता है। खैर, तीन बत्ती से लेकर जो जामा मस्जिद और राधा टाकिस तक के फुटपाथ वालों के लिए कारोबार बंद कराए गए और इस जगह को चौड़ीकरण के नाम पर खोल दिया गया। यहाँ चौड़ीकरण होना था, जो सड़क थी वो बेहद चौड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, परंतु दोनों तरफ जिस तरीके से चौपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए एक सुविधा दी गई है, धनपतियों के लिए, बाहुबलियों के लिए, ये अपने आप में एक अद्भुत है। फुटपाथ का कारोबारी अगर रोड पर छोटी सी जगह पर अगर अपनी दुकान लगा लेता है तो नगर निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों की कार्रवाई देखने मिलती है, लेकिन चौपहिया वाहनों के मामले में दोनों ही प्रशासनिक व्यवस्थाओं की खामोशी जिस कदर बैठी हुई है उसको कह पाना भी कठिन है। लोग ऐसा नहीं कि लोगों ने जनप्रतिनिधि से ना कहा हो या प्रशासनिक अधिकारियों से ना कहा हो या निगम कमिश्नर को ना मालूम हो, सबको ये बात मालूम है कि चौपहिया वाहन जो है अवैधानिक रूप से महीनों से रखे हुए हैं। कई कारें तो ऐसी हैं जो 6-6 माह हो चुके हैं, वो एक ही स्थान पर रखी हैं, वो अपनी जगह से कभी हिली भी नहीं है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर कोई फुटपाथ का काम करने वाला छोटा सा गरीब परिवार का सदस्य वहाँ पर एक छोटी सी दुकान लगा के बैठ जाता है तो नगर निगम प्रशासन भी जो है जब्ती की कार्रवाई करती है, पुलिस यातायात पुलिस भी आके कार्रवाई करती है। जिस तरीके से सिर्फ रोजगार करने से रोकने का प्रयास है, ये निश्चित तौर पर जो है बड़ी परेशानी का सबब है। शहर की जनता ये चाहती है कि जब फुटपाथ व्यवसायियों के लिए यहाँ से हटाया गया है तो निश्चित तौर पर इन चौपहिया वाहनों के लिए भी यहाँ से हटाया जाना चाहिए, और इनको हटा पाना संभव नहीं है, ये भी सारे लोग जानते हैं। कितने भी समाचार, कितनी भी जो है वीडियो संदेश, कितनी भी सोशल मीडिया, कितनी ही मीडिया इसको लिखती रहे, परंतु यहाँ से चौपहिया वाहनों को हटा पाना संभव नहीं है। कारण बिल्कुल खुला हुआ है कि सारे जो वाहन खड़े हुए हैं वो धनपतियों के हैं, कद्दावर नेताओं के हैं और राजनीति में ऊंचा ओहदा रखने वाले लोगों के हैं, और इनको हटा पाना पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन या नगर निगम प्रशासन के बूते की बात नहीं है। परंतु
फुटपाथ कारोबारी अगर इस सड़क पर कहीं आपको मिल जाते हैं, रेवड़ी वाला मिल जाता है, हाथ ठेले वाला मिल जाता है, जो थोड़ी सी भी बाधा इस रोड पर पहुंचा रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना आम बात है। नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि लोगों के अंदर जो भावना जो पनप रही है, लोगों में जो आक्रोश पनप रहा है, वो सड़कों पर आए उसके पहले सजग हो जाना चाहिए। और यहाँ पर जो चौपहिया वाहन रखे हुए हैं उनके खिलाफ एक सिरे से कार्रवाई होना चाहिए। और सभी कारें जो यहाँ पर रोड पर खड़ी हुई हैं, इन कारों को हटाए जाने की कार्रवाई बेहद अपेक्षित है। और आम जनता लंबे समय से जो है इंतज़ार कर रही है कि कब प्रशासन इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम देता है। यहाँ पर आप देखें, इन कारों के नीचे भी आपका स्वच्छता अभियान दम तोड़ रहा है। अगर इस स्वच्छता अभियान को मुकाम तक ले जाना है तो यहाँ की सफाई जो है, शुरुआती सफाई जो है चौपहिया वाहनों से ही होना चाहिए। और इस मामले को लेकर समय समय पर हम आपके बीच आते रहेंगे और आपको अवगत भी कराएंगे। अगर प्रशासन इस दिशा में कोई कार्रवाई करता है तो निश्चित तौर पर हम आपके लिए आपकी प्रतिक्रियाओं को, आपके संदेशों को जो सराहेंगे। आपके द्वारा किए गए संदेश और आपके द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं का असर रहेगा कि यहाँ पर जो चौपहिया वाहनों ने बेजा कब्जा कर रखा है, उनसे शहर के मुख्य बाजार के लिए जो है मुक्ति मिलेगी। इस मुक्ति अभियान में आप सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, ऐसा हम आप सभी से आग्रह करते हैं। नमस्कार।